नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और आप देख रहे हैं जी आईएएस मैथमेटिक्स। तो पिछली बार देखो जी, हमने स्टार्ट किया था अपना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, है कि नहीं है सर। आज के उस पर हम क्वेश्चन देखने वाले हैं कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं सर, और आप उनको कैसे टैकल करते हो। तो पहले सबसे बच्चा क्वेश्चन कहता है जी, फाइंड द इंटरवल्स इन विच फंक्शन, आपको गिवन है एक फंक्शन, पहले कहता है इंक्रीजिंग बता दो किस इंटरवल में है ये, और आप बताएं सर ये डिक्रीजिंग किस इंटरवल में है। तो देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने के लिए आपको याद है हमने क्या कंडीशन निकाली थी सिर्फ इंक्रीजिंग की। आप क्या निकालोगे सर, सबसे पहले इसका एफ डैश एक्स निकालोगे। तो यहाँ पे हम सर क्या करेंगे, हम निकालेंगे इसका एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स किसके इक्वल आएगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स निकालना है कि नहीं है जी। डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा सर, कोई मुझे बता सकता है क्या। तो हो जाएगा 4x, वेरी गुड, -3। अब पहली कंडीशन देखते हैं, अगर अपना एफ एक्स इज इंक्रीजिंग तो यहां पे लिख लेंगे इफ एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, है ना, सिर्फ इंक्रीजिंग है सर, स्ट्रिक्टली वाला कोई लफड़ा नहीं है। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता तो सर जी दिक्कत हो जाती। अब सिर्फ इंक्रीजिंग है तो यानी अपना एफ डैश एक्स क्या हो सकता है सर, 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, यही समझा था हमने। एफ डैश एक्स देखो आपका ये है, तो कंडीशन क्या आ गई, 4x - 3 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। 4x ये 3 हो गया, तो सर x की कंडीशन क्या आ गई, 3/4 आ गई। तो अगर x आपका इससे बड़ा है तो आपका फंक्शन क्या होगा सर, इंक्रीजिंग होगा। अब जरा डिक्रीजिंग की बात कर ले क्या, फिर मैं इंटरवल भी लिखता हूं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सर इफ एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। तो देखो जी यहाँ पे लिखेंगे इफ एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, है ना, स्ट्रिक्टली की तो कोई बात ही नहीं है, सिर्फ डिक्रीजिंग है। तो कंडीशन क्या आती है सिर्फ डिक्रीजिंग की, कोई बता सकता है क्या मेरे को, वेरी गुड, एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 0। एफ डैश एक्स कितना है सर, 4x - 3 है। तो यहां से कंडीशन क्या आई, 4x और x क्या हो गया सर, लेस देन इज इक्वल्स टू 3/4। तो आप देखें फंक्शन आपका सर डिक्रीजिंग कब है, जब x की वैल्यू या तो 3/4 से छोटी हो या ज्यादा से ज्यादा 3/4 हो जाए, है कि नहीं है। और आपका इंक्रीजिंग कब है, जब x की वैल्यू कम से कम 3/4 हो या उससे बड़ी हो। तो इसको आप कैसे लिखोगे, 3/4 से लेके इंफिनिटी। यहां पे देखो स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, इसका मतलब क्या होता है, किसी को मालूम है क्या, इंक्लूडेड होता है, वेरी गुड। इसका मतलब है कि 3/4 आपका इंक्लूडेड है सर, देखो साइन देखो यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, x आपका इससे छोटा होना चाहिए, तो -∞ से 3/4। तो ये इंटरवल सर वो है जिसमें फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, ये इंटरवल वो है जिसमें आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है। ये क्या बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन था। अभी धीरे धीरे अपना डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करेंगे और क्वेश्चन देखते हैं देखो इस टॉपिक के ऊपर। सर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार ही क्या है, सवाल सेम है बट आपका फंक्शन डिफरेंट है। तो अभी मैं आपको ये ना इसमें नई चीज सिखाता हूँ एक, इस क्वेश्चन के थ्रू। आपको ना एफ एक्स गिवन है, सवाल वही कर रहा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बता दो आप इंटरवल, है कि नहीं है सर। तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, क्या कह रहे हो, एफ डैश एक्स निकालेंगे, वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, यानी कि एफ डैश एक्स। तो सर ये कितना हो जाएगा, 6x² हो जाएगा, -6x हो जाएगा, -36 हो जाएगा। आप क्या करो, आप एफ डैश एक्स को 0 कर दो। आप क्या कर दो सर, एफ डैश एक्स को 0 कर दो। तो 0 जैसे ही करोगे तो 6x² -6x -36 0 हो गया सर। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या तीनों में, क्या कह रहे हो, 6 कॉमन है, वेरी गुड। x² -x -36 सर 6 आएगा ना, हाँ ठीक है, ये उधर जाके 0 हो गया। अब यहाँ देखो इसके जो है फैक्टर करेंगे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x² -6x + x, है कि नहीं है सर। यहाँ पे कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या कह रहे हो, x कॉमन है, वेरी गुड। तो ये हो गया x - 6 और यहाँ पे क्या आपका 1 कॉमन है, तो x - 6। तो सर फैक्टर क्या आ गया आपके, x - 6 x + 1 = 0। यहां तक समझ आई सबको बात। हमने क्या करना है, आपने f डैश एक्स निकाल लेना है, f डैश एक्स को 0 के इक्वेट करवा देना है।
0 के इक्वेट करवाओगे आपके ये फैक्टर बन जाएंगे सर। अब ये फैक्टर बन गए तो आप कैसे करते हो इनको सॉल्व, एक बार क्या कहते हो x माइनस 6 को 0 इक्वल करवाते हैं, तो x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, तो x कितना आ गया सर 6 आ गया, और एक बार ये अपन करते हैं सर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो x कितना आ गया -1 आ गया। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, आपने नंबर लाइन बनानी है। तो नंबर लाइन में सर कहाँ से कहाँ तक होती है वैल्यूज, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी ना, ऐसे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। आप देखो आपकी x की वैल्यूज क्या है -1 है, तो आप क्या करो यहाँ पे ना -1 मार्क कर दो, और एक वैल्यू है सर आपकी 6, आप 6 मार्क कर दो, तो आपके पास ना 3 इंटरवल आ गए सर, माइनस इन्फिनिटी से -1, -1 से 6, 6 से प्लस इन्फिनिटी। अब देखो चेक कैसे करना है आपने f डैश x को, आप यहाँ पे टेबल बनाते हो, टेबल में इधर लिखते हो आप इंटरवल, टेबल में क्या लिखते हो सर इंटरवल, इधर आपके फैक्टर आएंगे, पहला फैक्टर है आपका x माइनस 6, दूसरा फैक्टर है आपका x प्लस 1, और फिर लिखते हो सर आप ओवरऑल। ये क्या, ये बेसिक तरीका है सबसे, आप वेवी कर्व मेथड भी यूज कर सकते हो वैसे, जिनको आता है, जिनको नहीं आता कोई नहीं सर, आप बेसिक मेथड यूज करें और तो क्या है। तो टेबल बनाते हैं देखो थोड़ी खूबसूरत सी, अब थोड़ा पैक कर देता हूँ मैं ताकि देखने में अच्छा लगे ना। तो ये है सर अपने पास, अब यहाँ पे देखो इंटरवल कितने हैं, माइनस इन्फिनिटी से -1, -1 से 6, 6 से इन्फिनिटी। तो यहाँ पे इंटरवल जो है मैं लिख लेता हूँ, एक मिनट बस टेबल में ड्रॉ कर लूँ थोड़ी सी। तो 3 रो मेरे को जो है वो लगेंगी, 3 रो बना लेते हैं, देखो एक रो और लगेगी सर, बस काम हो गया अपना। इनको कनेक्ट कर देते हैं, इधर से भी कनेक्ट कर देते हैं सर। आप देखो पहला इंटरवल क्या है आपका, माइनस इन्फिनिटी से -1, क्योंकि बात है सिर्फ इंक्रीजिंग या फिर सिर्फ डिक्रीजिंग, तो ये -1 अपने को अलाउड होगा लेना। तो इंटरवल आएगा -1 माइनस इन्फिनिटी से -1, बट -1 इंक्लूडेड होगा। फिर सर -1 से +6 इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड क्यों है, फंडा समझ रहे हो ना, क्योंकि सिर्फ इंक्रीजिंग या सिर्फ डिक्रीजिंग की बात हुई है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात नहीं हुई है कि नहीं है। अगला इंटरवल क्या होगा सर आपका 6 से इन्फिनिटी। आपने क्या करना है, आपने ये चेक करना है, आप माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच कोई भी वैल्यू ले लो, फॉर सपोज -2, इसके कहीं बीच में आएगी, आप -2 इसके अंदर पुट करें, तो इस ब्रैकेट का आपको साइन चेक करना है, -2 -6 -8 मैटर नहीं करता, साइन मैटर करता है, तो ये वाला ब्रैकेट क्या आ रहा है आपका नेगेटिव। सेम वैल्यू आप यहां पुट करें, -2 यहां पुट किया, -2 + 1 -1, साइन क्या है सर माइनस। आप एक बार इधर देखें f डैश x में क्या ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे थे, भाई इसी को तो मैंने फैक्टराइज करके ये लिखा है कि नहीं है। आपने क्या करना है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा सर, तो ओवरऑल क्या होता है पॉजिटिव, यानी इस वाले इंटरवल में आपका f डैश x क्या आएगा सर पॉजिटिव आएगा, इस वाले इंटरवल में f डैश x क्या आएगा सर आपका पॉजिटिव आएगा। देखो अब -1 से 6 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, फॉर सपोज 5 इनके बीच में है, 5 में यहाँ पुट करूंगा वैल्यू क्या आएगी सर नेगेटिव आएगी, वेरी गुड। 5 यहाँ पुट करेंगे वैल्यू क्या आएगी सर पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आता है सर आपका नेगेटिव ही आता है, वेरी गुड। 6 से इन्फिनिटी के बीच कोई वैल्यू ले लो, फॉर सपोज 10 यहाँ पुट करी तो वैल्यू क्या आएगी सर आपकी पॉजिटिव, 10 यहाँ पुट करूंगा तो वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव। सर पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या ही रहता है पॉजिटिव रहता है कि नहीं है। तो अपना देखो ओवरऑल जो है ना, इसके आपको साइन चेक करने हैं, जिन इंटरवल्स में ओवरऑल के साइन पॉजिटिव है उसमें फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, और जिसमें आपका साइन नेगेटिव है वो उसमें आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो अगर मैं इंटरवल पूछ लूं तो क्या कहते हो, आपका जो फंक्शन इंक्रीजिंग है वो किस किस इंटरवल में सर, माइनस इन्फिनिटी से -1, वेरी गुड, और किस में है आपका 6 से इन्फिनिटी। अब यूनियन लगाते हैं बीच में, ये इंटरवल
प्लस ये इंटरवल, इन इंटरवल्स में आपका जो सर फंक्शन है वो कैसा है, कहाँ गया रे, ये रहा, ये फंक्शन कैसा है सर आपका, इंक्रीजिंग है। अच्छा डिक्रीजिंग किस इंटरवल में है, -1 से -6। अच्छा अगर यही सवाल होता और कहता आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताओ, तो आपने जो है जो आपके स्क्वायर या ब्रेसेस हैं इनको आपने क्या कर देना था सर, राउंड कर देना था, क्योंकि ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में इंक्लूडेड होती हैं आपकी जो ये वैल्यूज हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में सर आपकी ये इंक्लूडेड नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सर, इसमें क्या कहता है, हमें इंटरवल ही बताने हैं वही कि फंक्शन सर किस में इंक्रीजिंग है किस में डिक्रीजिंग है ना, वही मासूम भरी बातें पूछता है अपने से। बट यहाँ पे मसला ये है एफ एक्स आपका इंटीग्रल में फंसा हुआ है। तो आपको याद है हमने एक वो फॉर्मूला पढ़ा था, न्यूटन लिबनिज फॉर्मूला, क्या कह रहे हो, याद है, वेरी गुड। न्यूटन लिबनिज फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैं एक बार लिख देता हूं, अगर आपका फंक्शन आप मान लो डिफरेंशिएशन कर रहे हो डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल फॉर सपोज लोअर लिमिट है कोई आपकी फाई एक्स, अपर लिमिट है जाई एक्स, और फंक्शन है आपका कोई एफ टी डी टी, ये ऐसे कुछ फंसा हुआ है, लाइक ये कुछ ऐसा ही है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है वो डायरेक्ट है अपने पास। आप क्या करते हो, पहले फंक्शन में पुट करते हो अपना अपर लिमिट, तो फंक्शन में पुट करेंगे साई एक्स, माता का त्रिशूल, सर फिर आप डिफरेंशिएट करोगे अपर लिमिट को, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ साई एक्स, माइनस फिर आप क्या करते हो सर, फंक्शन में वैल्यू पुट करोगे लोअर लिमिट की, यानी एफ ऑफ फाई एक्स, देन सर डिफरेंशिएट करोगे आप लोअर लिमिट को, तो डेरिवेटिव ऑफ फाई एक्स। ये अपना कहता है न्यूटन लिबनिज फॉर्मूला। अगर आप ये ना लगाओगे तो क्या मसला हो जाएगा, पहले आप इसको इंटीग्रेट करो, सॉल्व करो इसको, फिर फंक्शन आएगा, उसका आप डेरिवेटिव लोगे, फिर जाके कुछ बात बनेगी। तो भाई क्यों हम इंटीग्रेट करें जब सीधा हम इंटीग्रेशन से बच ही रहे हैं इस फॉर्मूले से, समझ गए ना बात। चलो भाई आप कह रहे हो तो मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं सीधा लिख दूं क्या, एफ डैश एक्स क्या होगा मेरा, पहले मैं इस पूरे फंक्शन में पुट कर दूंगा अपर लिमिट, देखो फंक्शन में पुट करनी है अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स स्क्वायर -1, वेरी गुड। देन मैं डिफरेंशिएट करूंगा अपर लिमिट को, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ x, क्योंकि सर अपर लिमिट आपकी x ही है, माइनस पूरे फंक्शन में पुट करेंगे हम -1 जहाँ जहाँ t है, तो ये हो जाएगा आपका -1 का स्क्वायर 2 इंटू -1 -1 का स्क्वायर -1 डिफरेंशिएशन ऑफ -1। भाई लोअर लिमिट का भी तो डिफरेंशिएशन करना है कि नहीं है। आप मुझे बताओ सर डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है जी, 0 होता है। अगर सर ये 0 हुआ तो ये अपने साथ साथ क्या पूरी इस टर्म को भी लेके डूबेगा, इस पूरी टर्म को भी लेके डूबेगा क्या, ये 0 होगा, 0 इंटू समथिंग इज ऑल्सो 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो गई अपनी, 0 हो गई। और सर x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, वेरी गुड। तो देखो आपका f डैश एक्स क्या आ गया, ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला हो गया सर, ये 1 हो गया। इसमें से भी देखो x कॉमन है आपका, तो f डैश एक्स एक्स, ये हो गया x प्लस 2, वेरी गुड, x माइनस 1 x प्लस 1। अब क्या करेंगे सर, f डैश एक्स को 0 कर देंगे, वेरी गुड, तो f डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0। देखो जैसे ही 0 करोगे तो x की क्या क्या वैल्यूज आएंगी, x 0 आएगा, x माइनस 2 आएगा, x प्लस 1 आएगा, और x सर आपका -1 आएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है जी, हमने इनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेना है, तो माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट। देखो x की क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं, एक तो -2 है, तो -2 इधर आ गया, फिर -1 है, फिर आपका 0 है, और फिर आपका +1 है। तो यहाँ पे सर कितने इंटरवल बनेंगे, क्या कह रहे हो, 1 2 3 4 5, 5 बनेंगे, वेरी गुड। अब यहाँ पे टेबल बना लेते हैं वही अपनी, इंटरवल फैक्टर कितने हैं, 1 2 3 4। तो सर यहाँ पे मैं ऐसे लिख लूँ क्या, i, इधर मैं फैक्टर लिख लेता हूँ x, इधर अपना x प्लस 2, फिर अपना x माइनस 1, फिर अपना x प्लस 1, देन ओवरऑल, ठीक।
टेबल मैं फटाक से ड्रॉ कर लेता हूँ इसकी एक, कितने चाहिए, 1 2 3 4 5, तो अपनी 5 रो लगेंगी। थोड़ा सा जो है मामला कंजेस्टेड हो जाएगा बट कोई बात नहीं। पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो सर, चौथी रो और ये 5वीं रो। इसको जो है बंद कर देते हैं टेबल को। शाबाश, ये हुई ना बात। अब देखो गेम खेलना स्टार्ट करेंगे सर मेरे साथ सारे बच्चे। तो पहला इंटरवल क्या है, मार्कर कहाँ चले जाते हैं, पहला इंटरवल क्या है आपका, यहाँ पे देखो -∞ से -2, क्योंकि बात हो रही है सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की, तो -∞ से -2 इंक्लूडेड होगा, -2 से -1 इंक्लूडेड होगा सर, -2 से -1, फिर -1 से 0, -1 से 0, 0 से 1, 0 से 1 और 1 से इन्फिनाइट, 1 से इन्फिनाइट। ठीक है जी। आप -∞ से -2 के बीच में कोई वैल्यू ले, फॉर सपोज -3 पुट करें और साइन लिखना स्टार्ट करें। -3 पुट करेंगे, ये क्या आएगा, मैं इसे लिख देता हूं नेगेटिव। यहां लिखेंगे आप -3, तो ये भी ब्रैकेट क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव। यहां रखेंगे -3, तब भी सर क्या आएगा नेगेटिव। यहां रखेंगे -3, तब भी क्या आएगा सर नेगेटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ओवरऑल क्या साइन आया सर, इसको अलग रंग से लिख देता हूं मैं ताकि हाईलाइट हो जाए, पॉजिटिव। ठीक, अगले में आ जाओ, -2 से -1 के बीच में कोई चूज करो नंबर, फॉर सपोज -1.5, इन्हीं के बीच में आएगा। -1.5 रखते हैं, तो ये वैल्यू क्या आएगी सर नेगेटिव, वेरी गुड। -1.5 पे ये वैल्यू क्या आएगी, अब ये पॉजिटिव हो गई। ये क्या आएगी -1.5 पे नेगेटिव आएगी, ये क्या आएगी नेगेटिव आएगी। देखो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव सर वापस नेगेटिव हो गया, बताओ। तो यहाँ अपना ये ओवरऑल साइन जो है वो नेगेटिव आ रहा है। बाकी मार्कर्स को रख लेते हैं अंदर, दो का ही काम है। ठीक है, अब देखो -1 से 0 के बीच में कोई वैल्यू चूज करो। क्या ले सकते हैं हम, -0.5, इन्हीं के बीच में कहीं आएगा सर, -0.5, -0.5 लेंगे, ये वैल्यू क्या आएगी आपकी नेगेटिव। -0.5 लेंगे सर, ये वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव। -0.5 लेंगे, ये वैल्यू आएगी नेगेटिव, और सर ये वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव। अब देखो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपका ओवरऑल साइन क्या आ रहा है सर पॉजिटिव। मजा आ रहा है ना गेम खेलने में। चलो 0 से 1 के बीच में सर कोई वैल्यू, प्लस का 0.5 लेंगे, अब ये वैल्यू पॉजिटिव, 0.5 लेंगे, ये वैल्यू पॉजिटिव, 0.5 लेंगे सर, ये वैल्यू नेगेटिव, 0.5 लेंगे, ये वैल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, एक नेगेटिव, तो आंसर क्या आएगा ओवरऑल नेगेटिव आएगा क्या, वेरी गुड। अगले पे आ जाओ सर, 1 से इन्फिनिटी के बीच में कोई वैल्यू छांट लो आप, 2 छांट लेते हैं। 2 रखेंगे तो पहला x की वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ 2 पुट करोगे तो ब्रैकेट क्या आएगा पॉजिटिव, यहाँ 2 पुट करेंगे ब्रैकेट क्या आएगा सर पॉजिटिव, यहाँ भी 2 पुट करेंगे सर ब्रैकेट क्या आएगा पॉजिटिव। तो सब पॉजिटिव है जी, ओवरऑल क्या हो गया आपका पॉजिटिव। तो कुल मिला के 3 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है। आप बता सकते हो मेरे को फंक्शन कहाँ कहाँ इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग के जो है मैं इधर लिख दूं क्या, ठीक, इसको हटा के लिख देता हूँ। तो इंक्रीजिंग के सर इंटरवल क्या क्या हो गए अपने, पहले पॉजिटिव कहाँ है -∞ से -2, -∞ से -2, देन पॉजिटिव कहाँ है सर आपका -1 से 0, तो -1 से 0, देन कहाँ पॉजिटिव है आपका, ये रहा सर +1 से इन्फिनाइट। तो ये वो इंटरवल है जहां पे आपका फंक्शन क्या है सर इंक्रीजिंग है। अब डिक्रीजिंग के भी लिख ले क्या इंटरवल, तो डिक्रीजिंग कहाँ कहाँ होगा, नेगेटिव कहाँ पे है जी -2 से -1, क्योंकि इंक्लूडेड है तो फिर ये वाले ब्रैकेट आएंगे। और कहाँ पे नेगेटिव है सर 0 से 1 के बीच, 0 से 1 के बीच। तो देखो इस सवाल से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। एक तो न्यूटन लिबनिज फॉर्मूला अपना रिवाइज हो गया।
और यहाँ तो भाई साहब मज़ा ही आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लिया, आप कह रहे हो तो चलो भाई, अब जिद कर रहे हो तो देखो देखेंगे क्वेश्चन। तो सर जी लास्ट क्वेश्चन देखो, कहता है जी अपने पास वही न्यूटन लीबनिज़ फॉर्मूला लगना है, ये फंक्शन गिवन है, सवाल भैया आप बताओ कहाँ ये इंक्रीजिंग है कहाँ ये डिक्रीजिंग है। तो क्या कहते हैं एफ डैश में सीधा लिख दूँ क्या, सीधा मतलब फॉर्मूला लगा दूँ न्यूटन लीबनिज़। फंक्शन में पहले अपर लिमिट पुट करेंगे सर, तो क्या हो जाएगा आपका e रेज़ टू द पावर x माइनस 1 x माइनस 2, देन डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट विच इज x। उसके बाद सर फंक्शन में आप क्या पुट करोगे, लोअर लिमिट पुट करोगे, तो सर लोअर लिमिट तो जीरो है आपकी, और डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट विच इज जीरो। तो जीरो क्या आपका कांस्टेंट है, जीरो का डेरिवेटिव क्या होगा सर, जीरो होगा। जीरो होगा तो क्या ये इस पूरे ब्रैकेट को जीरो कर देगा, वेरी गुड। तो सर ये जीरो हो गया आपका। x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, तो यानी अपना f डैश x कितना आ गया सर, ये आ गया e की पावर x माइनस 1 x माइनस 2। अब f डैश x को जीरो कर देते हैं, f डैश x को जीरो कर देते हैं सर। तो आपने देखो क्या क्या आएंगे, x की वैल्यूज जो है e की पावर x माइनस 1 x माइनस 2 0। तो सर x आ गया 1 आ गया आपका और एक 2 आ गया। क्यों, क्योंकि देखो e की पावर x जो है ना वो हमेशा पॉजिटिव रहती है सर, e की पावर x क्या रहती है, हमेशा पॉजिटिव रहती है। आप इसकी टेबल से देख सकते हो इसको, x की वैल्यू भले ही नेगेटिव हो तब भी e की पावर x क्या आती है सर आपकी, पॉजिटिव। ठीक, अब इस पे नंबर लाइन बना लेते हैं, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। x की वैल्यूज क्या क्या है, 1 है और 2 है अपने पास, तो 1 है और 2 है। इंटरवल 3 बनेंगे और आपके जो फैक्टर हैं वो 2 हैं। e की पावर x भी लिखेंगे तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, तो लिख लेते हैं इधर अपना इंटरवल, अपना e की पावर x जो हमेशा पॉजिटिव है। बेसिकली जो जज या फिर जिस पे आपका फंक्शन टिका हुआ है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, वो ये 2 फैक्टर हैं। और यहाँ पे अपना ओवरऑल, क्योंकि e की पावर x तो हमेशा क्या रहने वाला है सर आपका, पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो टेबल बना लेते हैं एक बारी, अपने जो है इंटरवल कितने आएंगे, 1 2 3, तो 3 रो देखो फटाक से ड्रॉ करेंगे। ये जो है, एक मिनट बस, कहते हैं जी ये बनाई पहली रो, 3 डंडे और पाड़ने हैं, एक ये जी सेकंड रो बन गई, और ये सर आपकी थर्ड रो बन गई, है कि नहीं जी। तो इंटरवल क्या बनेगा जी, पहला इंटरवल बनेगा सर अपना माइनस इन्फिनिटी से 1 का बनेगा, तो माइनस इन्फिनिटी से 1। दूसरा क्या बनेगा, 1 से 2, और तीसरा क्या बनेगा सर, 2 से प्लस इन्फिनाइट। आप जरा चेक करें, e की पावर x तो हमेशा पॉजिटिव है सर, इसको क्या अलग मार्कर से लिख लेता हूँ मैं थोड़ा, तो अलग चमकेगा ना। e की पावर x तो हमेशा पॉजिटिव है। आप माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में कोई वैल्यू ले ले, लाइक -2, इनके बीच में लाई करेगी कहीं, -2 से सर ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और सर ये नेगेटिव नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या आएगा बोलो, पॉजिटिव होएगा क्या, वेरी गुड। अब 1 से 2 के बीच में कोई वैल्यू चूज कर लो, 1.5 पे ये तो अब पॉजिटिव ही है, इसका तो मतलब रोल ही नहीं है कुछ, मेन रोल इनका है। 1.5 पे ये ब्रैकेट क्या होगा सर आपका, पॉजिटिव होगा, बट सर ये वाला ब्रैकेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या कह रहे हो, नेगेटिव होगा। बहुत बढ़िया जी, देखो आप सीख गए निंजा टेक्निक, है कि नहीं है। 2 से इन्फिनिटी के बीच बता दो, 3 वैल्यू ले ले, 3 पे ये ब्रैकेट क्या होगा सर, पॉजिटिव होगा, और ये भी आपका पॉजिटिव होगा, तो सर ओवरऑल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, वेरी गुड। आप अब देखो कौन से ऐसे इंटरवल है जिसमें आपका ओवरऑल साइन पॉजिटिव है। तो इंक्रीजिंग के अगर मैं लिखूं इंटरवल, तो क्या आएंगे, माइनस इन्फिनिटी से 1, उसके बाद और क्या पॉजिटिव है सर, 2 से इन्फिनिटी, तो 2 से इन्फिनिटी आपका ये जो फंक्शन है ये सर इंक्रीजिंग है, और सर डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक है, जहाँ नेगेटिव है कि नहीं है, 1 से 2 के बीच देखो। तो इस तरीके से जो है आप ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन करते हो। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ नया सीखा होगा आज। टाइम देने के लिए अपना शुक्रिया। मेरी तरफ से इतना ही था आज के लिए, आपसे जल्द मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।